नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और हर जिले के या फिर हर विधानसभा का विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल संबंधित मंत्रालयों से, विभागों से और मंत्रियों से पूछ रहे हैं। और आज बात बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा की कि वहां के विधायक ने विधानसभा में कितने सवाल पूछे और कौन कौन से सवाल पूछे। लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर के कुछ तकनीकी जानकारी। जब विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे शुरू होता है तो 11 से 12 बजे का टाइम होता है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। और इस दौरान विधायक प्रश्न पूछते हैं। जिस विभाग से सवाल जुड़ा होता है उस विभाग का जो मंत्री होता है वो मंत्री जवाब देता है। प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं इसको लेकर के पहले कोई नियम नहीं था, लेकिन 1972 के अंदर जब पांचवी लोकसभा बनी थी तब यह नियम बनाया गया था, पांचवी लोकसभा के दौर में 1972 के अंदर, कि एक प्रश्नकाल जो 1 घंटे का टाइम होता है उसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब सवाल लिमिटेड पूछे जाएंगे तो फिर हर विधायक का एक कोटा होता है कि आप इतने मैक्सिमम सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें से तारांकित कितने हो सकते हैं या अतारांकित मैक्सिमम सवाल कितने हो सकते हैं, इसको लेकर के कोटा तय होता है। वो जो नियम बना था 20 सवालों का, उससे पहले 14 मार्च 1972 को एक दिन के अंदर 14 सवाल जो पूछे गए प्रश्नकाल में और उनके जवाब भी मिले, ये रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो ये रिकॉर्ड वापस टूटा 27 नवंबर 2019 को, जब प्रश्नकाल के दौरान मैक्सिमम लिमिट के 20 सवाल पूछे गए और 20 के 20 सवालों के संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। अब सवाल आता है कि सवाल कितने तरह के होते हैं। सवाल 4 तरह के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 तरह के होते हैं, तारांकित और अतारांकित, स्टार और अनस्टार्ड क्वेश्चन। जो तारांकित सवाल होता है वो जब विधायक या सांसद जब पूछता है, जब एमएलए सवाल पूछता है, तो उससे संबंधित जिस विभाग से जुड़ा सवाल होता है उसका मंत्री खड़ा होकर के मौखिक रूप से विधानसभा के अंदर जवाब देता है। जाहिर सी बात है, जब जवाब देगा तो उसका काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है, पूरक सवाल भी हो सकता है और उसका भी मंत्री को जवाब देना पड़ता है। और कई बार ऐसे पूरक सवालों के अंदर खींचतान और बहस विधानसभा में बढ़ती है। अतारांकित सवालों में लिखित में सवाल होते हैं और उसके जवाब भी लिखित में होते हैं, तो पूरक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तीसरा सवाल होता है वो होता है अल्प सूचना प्रश्न, क्योंकि ये जो तारांकित और अतारांकित सवाल होते हैं इसमें कम से कम 10 दिन पहले सवाल देना होता है, ताकि संबंधित विभाग के जो अफसर होते हैं वो उससे जुड़े डेटा जुटाए, आंकड़े जुटाए और सवाल पूरी तरह से तथ्यात्मक तौर पर 101% एक्यूरेसी के साथ में सदन में जवाब पेश किया जा सके, मंत्री भी पेश कर सके। और जब मंत्री कोई सवालों के जवाब दे रहा होता है तो उस मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं, ताकि अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वो संभाली जा सके। अल्प सूचना प्रश्न में यह होता है कि जब कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ इश्यू होता है, जनहित से जुड़ा मुद्दा होता है, तो ये जो 10 दिन की टाइम बाउंड है ना, वो उस टाइम बाउंड को छोड़ करके कम टाइम बाउंड के नोटिस, शॉर्ट नोटिस पर भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। चौथा आता है निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला सवाल। यह सवाल उन विधायकों से भी पूछा जा सकता है जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, यानी कि जो विधानसभा के अंदर जो अलग अलग कमेटियां बनती हैं, कमेटियों के मुखिया या कमेटियों के जो मेंबर होते हैं उनसे जुड़े हुए सवाल होते हैं, तो उनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार विधानसभा के अंदर 55 सवाल पूछे हैं, जिसमें से 20 तारांकित सवाल हैं, यानी कि उन सवालों के जवाब विधानसभा के अंदर संबंधित मंत्रियों को खड़े होकर के देने पड़ेंगे, और 35 अतारांकित सवाल है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ उनको मैं बता देता हूं। एक सवाल पूछा है गो सेस से संग्रहित जो इकट्ठा की हुई राशि है उसके खर्च करने से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है कि पिछले 5 सालों में स्टांप ड्यूटी में गो सेस के तहत कितनी राशि का कर संग्रहण हुआ और उक्त संग्रहण में से गो संवर्धन और संरक्षण के लिए कितनी कितनी राशि और अन्य प्रयोजनार्थ कितनी कितनी राशि व्यय की गई। विवरण, वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखे। और इसी में एक सवाल और ऐड किया है कि क्या सरकार गो सेस से संग्रहित संपूर्ण राशि का उपयोग गो सेवा में लगाने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके अलावा एक सवाल पूछा है आरएसएमएम राजस्थान स्टेट माइंड और मिनरल के द्वारा पौधे लगाने से संबंध में कि जो रूल है उसके हिसाब से 2021 से 23 के बीच में कितने पौधे लगे, किस किस क्वालिटी के पौधे थे, उन पौधों में से कितने पौधे अब जीवित है और कितने पौधे केवल लगाने की फॉर्मेलिटी पूरी हुई, बाकी के पौधे खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा शिव विधानसभा क्षेत्र में सीएसआर फंड से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है।
जिसका जवाब 4 तारीख को कल या 4 तारीख यानी कि कल विधानसभा के अंदर दिया जाएगा कि शिव में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल द्वारा वर्ष 2018-19 में 2023-24 तक, ये जो 18-19 से लेकर 23-24 तक 4-5 साल का टाइम पीरियड है, उसमें सीएसआर फंड के तहत किन किन कार्यों में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई, संख्यात्मक विवरण सदन के पेज पर रखें। और उक्त विधानसभा क्षेत्र में किन किन गांवों यानी कि शिव विधानसभा क्षेत्र के किन किन गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए और किन किन बीमारियों की कितनी राशि की दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई, इसकी भी पूरी डिटेल मांगी गई है। पाक विस्थापितों की नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। इसके अलावा शिव विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूलें चल रही हैं उसमें खाली पदों को लेकर के पूरी डिटेल मांगी गई है। लू से संबंधित जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के सवाल किया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो राजस्थान के युवाओं को लंबा इंतजार है वो है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र संघ चुनावों को लेकर के कि क्या सरकार विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो फिर क्यों, पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके अलावा सवाल पचपदरा रिफाइनरी में जो नमक उत्पादन करता है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार के संबंध में सवाल पूछा गया है कि क्या यह सही है कि पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना से पहले वर्षों से स्थानीय लोगों द्वारा नमक खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था, यदि हां तो रिफाइनरी की स्थापना से उक्त लोगों की नमक खानों को बंद होने से सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राहत पैकेज दिया गया है, यदि हां तो क्या, नहीं तो क्यों, पूरी डिटेल दी जाए। और क्या सरकार रिफाइनरी की वजह से बंद हुई नमक खदानों से बेरोजगार हुए स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में प्राथमिकता से रोजगार देने का विचार रखती है, यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें। 120 केवी सब स्टेशन के निर्माण को लेकर के जो आंदोलन हुआ था उससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया है विधानसभा के अंदर कि क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र शिव में 220 केवी सब स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, यदि हां तो कार्य की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ होने और कार्य पूरा होने की तारीख क्या है उसकी डिटेल दी जाए। और क्या उस सब स्टेशन के सभी खंडों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है, यदि हां तो किस स्तर पे काम का जो प्रोसेस है वो लंबित है, उसको लेकर के डिटेल मांगी गई है। राजस्थानी भाषा के संबंध में सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत राजस्थानी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक और नहीं तो फिर क्यों, कारण सहित पूरी डिटेल सदन की मेज पर रखें। इसके अलावा एक सवाल शिव विधानसभा क्षेत्र में चलने वाले मदरसों से जुड़ा हुआ भी पूछा गया है कि विधानसभा क्षेत्र शिव में अल्पसंख्यक छात्रों के अध्ययन हेतु वर्तमान में कितने मदरसे चल रहे हैं और उसमें से कितने छात्रों का जो एडमिशन हो रखा है, मदरसेवार संख्यात्मक विवरण दिया जाए। और इस जो शिव विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे मदरसे हैं जहां पर कक्षों सहित अन्य सुविधाओं का अभाव है, क्या सरकार उन मदरसों में कक्ष बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों। इसके अलावा इसमें यह भी सवाल ऐड किया गया है कि मदरसों में जो टीचर है उनके कितने पद है टोटल स्वीकृत, उसमें से कितने अभी भरे हुए हैं और कितने खाली हैं। इसके अलावा भी तमाम सवाल पूछे गए। गिरल सोडनी लिग्नाइट से जुड़े सीएसआर जो फंड है उससे जुड़ा सवाल पूछा गया है। आरएमएमएल द्वारा संचालित गिरल सोडनी लिग्नाइट प्रोजेक्ट हेतु गोचर जमीन के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में जो नवीनीकरण जो ऊर्जा के सोर्स है उससे जुड़े हुए सवाल हैं। कृषि कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल है। हीट वेव से जुड़ा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आपदा पीड़ितों को किस तरह की सहायता दी जाए उसको लेकर के सवाल पूछे गए हैं। ये तमाम 55 सवाल पूछे गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में एफआरटी टीम के कामकाज को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। पचपदरा रिफाइनरी यानी कि ऊर्जा, कृषि, पानी, ये तमाम वो मुद्दे हैं। स्कूली एजुकेशन, इनसे जुड़े हुए सबसे ज्यादा सवाल है। और गौशालाओं के अनुदान से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया है। सड़कों से जुड़ा सवाल पूछा गया। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। बाड़मेर में जो बॉर्डर टूरिज्म में शिव से लगता हुआ उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। और डिस्कॉम कार्यालय से जुड़े हुए जो कार्मिक है उनसे जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। शिव में चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में सवाल पूछा गया है। अधिशासी अभियंता कार्यालय को लेकर के सवाल किया गया है। शाला क्रीड़ा संगम के बारे में सवाल किया गया है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में सवाल किया गया है। ये कुल मिलाकर के 55 सवाल है, जिसमें से 20 सवाल ऐसे हैं जो तारांकित है, जिनके सदन के अंदर मौखिक रूप से मंत्री जवाब देंगे। 35 सवाल है अतारांकित, जिनके रिटर्न में जवाब दिए जाएंगे। अन्य विधायकों ने किस विधायक ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं अपने क्षेत्र के मुद्दे, कौन सा विधायक अपने क्षेत्र को लेकर के ज्यादा संवेदनशील है, हम समय समय पर अलग अलग विधायकों की पूरी डिटेल बताएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के साथ में अगर आप
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।